सत्ता की गलियों में फिर एक शोर उठा है भारी, मगर ठगी सी खड़ी है आज भी चौखट पर नारी। ना सरकार में सच्ची नीयत है, ना विपक्ष में वो दम है, दोनों की हमदर्दी बस वोटों के लिए कम है। Hello viewers, I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput and today I am making this video on women's reservation debate, which is a very hot topic these days on social media. Rahul Gandhi, हाय हाय, अपोजिशन पार्टीज हाय हाय, वेड़ा बहजे ना सारे दा। Friends, I was trying to mimic the MPs of our government who were protesting outside the parliament against Rahul Gandhi and opposition parties for not supporting women's reservation bill. But actually, this is true or not? Let's see and understand. फ्रेंड्स, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 19 सितंबर 2023 में ही सरकार लेकर आ गई थी। This was introduced as 124th Amendment Bill in the Lok Sabha, and the purpose of this bill was that 33% reservation should be given to women in Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies and at पंचायती लेवल। इस बिल को देवा गौड़ा गवर्नमेंट ने 1996 में पहली बार लाने की कोशिश की थी, बट दे कंप्लीटली फेल्ड। इस बिल को 19 सितंबर 2023 में लोकसभा ने फुल सपोर्ट से पास किया। राज्यसभा ने इसे 20 सितंबर 2023 को फुल सपोर्ट से पास किया और 21 सितंबर 2023 को प्रेसिडेंट की इसे असेंट मिल गई और ये बना हमारा 106th अमेंडमेंट एक्ट। और इस अमेंडमेंट एक्ट से मिला हमें विमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023। तो अब ये यहाँ तक तो सब चिंगा है, सब बढ़िया है, क्योंकि विमेन भी खुश है कि मुझे 33% रिजर्वेशन मिल गई। लेकिन झोल यहीं पर था। इस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो बाधाएं सरकार ने खुद खड़ी की। फर्स्ट दैट इज कि 16th नेशनल सेंसस जो 2027 में कंडक्ट होगा, उसके बाद ही ये बिल एनफोर्स होगा। और सेकेंड, आफ्टर डीलिमिटेशन। सेंसस का अगर हम मतलब समझे, सेंसस मीन्स जनगणना, द काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, और डीलिमिटेशन मीन्स रीड्रॉइंग द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसको हम थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि ये चीज क्या है। देखिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, जहां पर लोगों को एमपीज लोकसभा में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो एक हमें फिगर बनानी पड़ेगी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर हो पॉपुलेशन का, जिसे एक एमपी रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली वी ट्राई दैट 10 लाख लोगों के पीछे एक एमपी हो, लेकिन 1971 में ये जो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एमपीज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इस चीज को फ्रीज कर दिया गया। तो हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती रही, पर हमारे नंबर ऑफ एमपीज जो है वो नहीं बढ़े। तो हमारी सरकार ने, जब उसके पास फुल मेजॉरिटी थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने दम पर भी कर सकती थी, तब उन्होंने ही ये दो इम्पेडिमेंट्स खड़ी कर दी। अब इन दो इम्पेडिमेंट्स की वजह से इस बिल को 2034 तक प्रैक्टिकली लागू करना इम्पॉसिबल था। तो अब 2026 में हमारी गवर्नमेंट 16 अप्रैल को 131st अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करती है और इसकी फ्लोर पे फूंक निकल जाती है। द बिल गॉट कंप्लीटली फेल्ड। रीजन बीइंग, इस बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी। उस दिन 528 एमपी जो थे बैठे थे, जो इस बिल के फेवर या अगेंस्ट वोट कर रहे थे। तो 2/3 का मतलब है 352 वोट्स वर रिक्वायर्ड। इस बिल के फेवर में पड़े 298, अगेंस्ट पड़े 230। आउटकम वाज द बिल कंप्लीटली फ्लॉप्ड। इस बिल के प्रपोजल्स समझ लेते हैं। नंबर 1 प्रपोजल वाज कि जो नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इसे बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। सेकेंड वाज कि डीलिमिटेशन कर दी जाए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। सेंसस की जरूरत नहीं, 2011 का सेंसस हम इस्तेमाल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट कर देंगे। दैट मीन्स दोबारा से रीड्रॉ कर देंगे। और वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए भी इन्होंने यही कहा कि हम 2011 का सेंसस ही यूज कर लेते हैं और डीलिमिटेशन करने के साथ ही विमेन को भी रिजर्वेशन दे देते हैं।
अपोजिशन पार्टीज ने इस बिल को इसलिए अपोज किया क्योंकि उनका स्टांस था कि ऐसा करने से जो साउथ स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को काफी कंट्रोल करके रखा है उनको डिसएडवांटेज होगी इन द अपकमिंग 2029 इलेक्शंस, क्योंकि उन्होंने तो हम तो हमारे 3 के फॉर्मूले को अपना लिया, लेकिन हमारी जो प्यारी स्टेट्स हैं यूपी और बिहार, इन्होंने इस फॉर्मूले को बिल्कुल नकार दिया। और वहां पर हमें बहुत नोटोरियसली देखने के लिए मिलता है हम दो हमारे 8, हम दो हमारे 10, एक कपल के 8 या 10 बच्चे। तो इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, तो इन स्टेट्स के एमपीज एक्सपोनेंशियली बढ़े। अगर ये डीलिमिटेशन होगी तो इन स्टेट्स के ही एमपीज एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, बाकियों को तो 1, 2, हद 5 एमपी बढ़ जाएंगे। इसलिए ऑपोजिशन ने इस बिल को फ्लोर पर अपोज किया, लेकिन इस बिल को पेश उन्होंने इस तरीके से किया कि वो वुमेन रिजर्वेशन को अपोज कर रहे हैं। अरे भैया, अगर वुमेन्स रिजर्वेशन को आपने लागू करना ही था तो 2023 में ही कर देते जब आपकी फुल मेजॉरिटी थी। 2026 तक वेट करने की जरूरत ही क्या थी? और अब आप अपने फायदे के लिए जहां मन करता है वहीं गाड़ी घुमा लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज एलिगेशन लगा रही है रूलिंग पार्टी के ऊपर, दैट दिस बिल वाज एक्चुअली वुल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप। हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसका भी स्टांस सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि जो सरकार है वो उसका स्टांस ये है कि ये चाहते ही नहीं वुमेन अपलिफ्ट हो, लेकिन इस कहानी को समझने से ये वुमेन्स के लिए फेवर होगा या नहीं ये कहना तो बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से तो सीधी सी बात है, दोनों ही पार्टीज अपनी वोट्स का फायदा देख रही है, चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी है। विमेन के लिए अगर कुछ करना होता तो 2023 में भी हो सकता था। और साथ में जो हमारी ऑनरेबल एमपीज ये कह रही हैं कि राहुल गांधी ने इस बिल को अपोज किया, वो ये तो बताए कि जब मणिपुर में एक लड़की के कपड़े निकालकर उसे सारे बाजार में घुमाया जा रहा था तो कौन सी हमारी विमेन एमपी वहां पर जाकर इस चीज का विरोध करके आई थी। पार्लियामेंट के बाहर बैठ के हाय हाय किसी की करना बहुत आसान है। गार्गीज कॉलेज में एबीवीपी के छात्र जब जबरदस्ती घुसे तो कौन सी एमपी वहां पर जाकर महिलाओं के साथ, हमारी लड़कियों के साथ खड़ी कि आप जो एबीवीपी वाले हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जैसे गार्गीज कॉलेज ने अपनी शक्ति खुद दिखाई और उन लोगों को बाहर निकाला, महिलाओं को भी अपनी शक्ति अब खुद दिखानी पड़ेगी। और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इनके खिलाफ खुद ही इलेक्शन में लड़के इन्हें हटाना पड़ेगा बिना किसी रिजर्वेशन के। आप लड़कियों के खासकर क्या व्यूज हैं इस पर? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और क्या अब आपको ये डिबेट समझ में आई कि एक्चुअली क्या है? Please give your comments in the comment section, and if you like my content, please like and share my video and subscribe the channel. Thank you so much.